नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास जो रहेगी वो कॉमन क्लास है। साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों के लिए ही समान रूप से उपयोगी होगी। आज हम बीए पार्ट सेकंड की बुक है रिसर्च मैथडोलॉजी, जिसका टॉपिक है अनुसूची। अनुसूची का हम अर्थ देखेंगे, इसके स्वरूप देखेंगे, इसके गुण और हानियाँ देखेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं अनुसूची के साथ। अनुसूची क्या है देखते हैं। अनुसूची प्राथमिक तथ्य संकलन की एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार तथा प्रश्नावली, इन तीनों की ही विशेषताएं एवं गुण एक साथ पाए जाते हैं। इसके द्वारा उन क्षेत्र के सूचनादाताओं से भी सूचना प्राप्त की जाती है जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं। तो चूँकि अपने को पता होना चाहिए, अनुसूची जो होती है वो अनुसंधानकर्ता स्वयं भरता है, ठीक है। तो इसमें ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है, उसको भरने की तो आवश्यकता है नहीं। कौन भरेगा? उत्तरदाता की जगह कौन भरेगा? अनुसंधानकर्ता, जो अनुसंधान कर रहा है, जो साक्षात्कार करता है, वो अनुसूची को भरेगा। यह एक प्रत्यक्ष विधि है जिसमें साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता के साथ आमने सामने प्रश्न पूछकर भरता है। अतः प्रश्नों का चयन सही प्रकार किया जाना आवश्यक होता है। यह प्रश्नों की एक औपचारिक तालिका या फॉर्म होती है, जो तालिका कह सकते हैं, एक औपचारिक तालिका फॉर्मल जो टेबल कह सकते हैं, या एक फॉर्म जो होता है वो होती है, जिसका उपयोग द्वितीयक समंक क्या होते हैं? आंकड़े या तथ्य संकलन में होता है। द्वितीयक समंक सेकेंडरी जो डेटा है उसके संकलन में होता है। अनुसूची के माध्यम से व्यक्तिक मान्यताओं, सामाजिक अभिवृत्तियों, विश्वासों, विचारों, व्यवहार प्रतिमानों, समूह व्यवहारों, आदतों तथा जनगणना आदि से संबंधित तथ्यों का संकलन किया जाता है। यही कारण है कि सामाजिक शोध में यह प्रमुखता से प्रयुक्त होती है। प्राथमिक तथ्यों के संकलन की एक विधि अनुसूची है। अनुसूची को उत्तरदाता के पास डाक द्वारा नहीं भेजा जाता है। अनुसूची में अवलोकन, साक्षात्कार तथा प्रश्नावली तीनों की ही विशेषताओं एवं गुणों का समन्वय पाया जाता है। अनुसूची एक फॉर्म के रूप में प्रश्नों की एक लिखित सूची होती है जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्न एवं सारणियाँ होती हैं, जिसे क्षेत्रीय कार्यकर्ता सूचनादाता से पूछकर या व्यक्तिगत रूप से अवलोकन करके भरता है। सभी क्षेत्रीय कार्यकर्ता यदि समान प्रश्न पूछते हैं तब अनुसूची में सजातीय सूचना एकत्र होती है। अब हम देखेंगे कि अनुसूची की परिभाषाएं क्या क्या हैं। अनुसूची की परिभाषाएं, सबसे पहली परिभाषा है गूढ़े एवं हाट। गूढ़े एवं हाट क्या कहते हैं कि अनुसूची उन प्रश्नों का समुच्चय है। अनुसूची उन प्रश्नों का समुच्चय है जिन्हें साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। दूसरी परिभाषा है पीवी यंग की। पीवी यंग कहते हैं यह गणना की एक विधि है। किसकी विधि है? गणना की एक विधि है जिसका प्रयोग औपचारिक एवं मानवीकृत गवेषणाओं में विभिन्न प्रकार के परिमाणात्मक तथ्यों के लिए किया जाता है।
अनुसूची के प्रकार देखेंगे, कौन कौन से प्रकार हैं अनुसूची के। तो यंग, लुंडबर्ग तथा अन्य समाजशास्त्रियों ने अनुसूची के प्रकारों को निम्न प्रकार से विभाजित किया है। मुख्यतः अनुसूची के प्रकार जो होंगे ये हो सकते हैं। तो नंबर 1 है अवलोकन अनुसूची, दूसरी है मूल्यांकन अनुसूची, तीसरी है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, चौथी है साक्षात्कार अनुसूची, नेक्स्ट है प्रलेखीय अनुसूची, और छठी है अवलोकन अनुसूची। अवलोकन अनुसूची सबसे पहले पांचवी प्रलेखीय अनुसूची है। अब हम वर्णन करेंगे नंबर 1 अवलोकन अनुसूची। अवलोकन अनुसूची क्या है? इस अनुसूची का प्रयोग अवलोकनकर्ता कार्य को व्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं प्रभावी बनाने में करता है। इसमें प्रश्न के स्थान पर सारणी का प्रयोग होता है, अतः प्रश्न रचना की जगह कुछ मोटी बातों का उल्लेख रहता है, जिसमें विषय के अनुसार क्रमबद्ध रूप से घटती घटनाओं का अवलोकन करता निरीक्षण स्वयं देखकर लिखता है। यह विषय क्षेत्र को सीमित करने एवं आवश्यक तथ्यों पर ध्यान देने में सहायक होती है। दूसरी अनुसूची है मूल्यांकनात्मक अनुसूची। मूल्यांकनात्मक अनुसूची क्या है? इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किसी विषय के बारे में लोगों की अभिवृत्ति, रुचि, राय, विश्वास तथा अभिमति आदि सांख्यिकीय मापन हेतु किया जाता है, जिसे बाद में सांख्यिकीय आंकड़ों में व्यक्त किया जाता है। समाजशास्त्रीय शोध में दहेज प्रथा, बाल विवाह, मादक द्रव्य व्यसन जैसी गंभीर समस्या को निर्बल बनाने वाले कारकों का अध्ययन इस विधि से होता है। इसी प्रकार राजनीतिक शोध में राजनीति में जाति की भूमिका, पंचायती राज में महिला की भागीदारी आदि विषयों में प्रश्न पूछकर उत्तरदाताओं की पसंद ज्ञात की जाती है। इसके द्वारा सूचनादाता की पसंद, नापसंद तथा पक्ष विपक्ष के विचारों को जाना जाता है। तीसरा जो अनुसूची का प्रकार है वो है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। क्या है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची? कि किसी संस्था के समक्ष उत्पन्न होने वाली अथवा उसमें विद्यमान समस्याओं का निरीक्षण करने में इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग होता है। इस प्रकार विभिन्न संस्थाओं की कार्यप्रणाली तथा समाज में उनकी परिस्थिति की तुलना करने में यह प्रयुक्त होती है। अब संस्थाएं जो हैं धर्म, परिवार, शिक्षा आदि के पक्षों का इसी विधि से अध्ययन होता है। नंबर 4 इसका प्रकार है जो साक्षात्कार अनुसूची। साक्षात्कार अनुसूची क्या है? इस प्रकार की अनुसूचियों में सूचनाएं प्रत्यक्ष साक्षात्कार के द्वारा एकत्र की जाती हैं। इसमें निश्चित अथवा खाली सारणी दी हुई होती है, जिन्हें साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता से पूछकर भरता है। यह उत्तर उसके लिए तथ्य का कार्य करते हैं, जिनका वह समस्या के संदर्भ में विश्लेषण एवं वर्गीकरण करता है। इसके द्वारा विश्वसनीय एवं प्रमाणित सूचनाएं प्राप्त होती हैं। व्यक्तिगत संपर्क के कारण इसमें अनुसंधानकर्ता सूचनादाता को सूचना देने के लिए प्रेरित कर सकता है। 5वां है प्रलेखीय अनुसूची। प्रलेखीय अनुसूची क्या है? यह अनुसूची विधि लिखित स्रोतों से सूचना एकत्र करने में प्रयुक्त होती है। यह स्रोत मुख्यतः आत्मकथा, डायरी, सरकारी एवं गैर सरकारी अभिलेख, पुस्तकें, प्रतिवेदन, अखबार आदि हो सकते हैं। इसमें विषयों से संबंधित प्रारंभिक जानकारियों को एकत्र कर
प्रलेखीय अनुसूची की रचना की जाती है। उदाहरण लेते हैं प्रलेखीय अनुसूची का कि एक अपराधी का अध्ययन करते समय जेल के दस्तावेज से उसके अपराध के रूप, अपराधों की संख्या, आयु, शिक्षा, व्यवसाय आदि के संबंध में जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रलेखीय अनुसूची की रचना की जाती है। तो आज हमने इसका अर्थ और प्रकार देखा। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।